प्रमोद राघव जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह आपने देखा हरियाणा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर मॉडल, वही झारखंड में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बटेंगे कटेंगे वो चेहरा कह रहा है जिसे कहीं ना कहीं पहले से बीजेपी के अंदर हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको लग रहा है कि ये जो लकीर अब खींच दी है वो सीएम योगी को चेहरा आगे करके खींच दी गई है, 2027 के लिए भी एक लकीर खींच दी गई है बीजेपी ने, और 2029 की भी दिशा दे दी अब? हाँ, मेरे को लगता है ये मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर जवाब दूंगा जी। मेरे हिसाब से देखिए, आप समाजवादी पार्टी ने सब शुरू किया, पीडीए। आप देखिए ना, पीडीए क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। तो उन अल्पसंख्यकों में कौन है? एक तो ये आप पहले यही बात देख लीजिए कि पीडीए क्या है। दूसरी बात, जहां तक ये बात आती है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब आपस में जुड़िए। उसमें कोई ये तो नहीं कह रहा कि उसमें पिछड़े ना जुड़े या यादव ना जुड़े या जाट ना जुड़े या मुस्लिम ना जुड़े। हम तो ये कह रहे हैं सब एकजुट रहो, एकजुट रह के सारे देश को आगे चलना चाहिए। यही बात वो कह रहे हैं। जहां तक ये बात आती है कि कटेंगे, तो आपको हम सबको मालूम है, हमने देखा है पिछले 20 सालों में कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी। किसी नेता की भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरी यूपी की पुलिस उसको ढूंढने में लगती थी। बड़े बड़े नाम हैं जो पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बट अख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बहुत नाम हैं। हिंदू भी होंगे उनमें, न्यूट्रल रह के अगर हम देखेंगे। पर आप सबको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश ने कितनी ज्यादा उसमें कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो मेरे ख्याल से जहां तक योगी जी इन बातों को लेके चल रहे हैं, जब आप बुलडोजर की बात करते हैं तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है। कोई किसी का घर ऐसे नहीं गिरा रहा, वहां उसको पूरा नोटिस दिया जाता है। प्रमोद साहब, आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा इस नारे से? ऑफ कोर्स फायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जुड़ने की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फायदा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक हम है। सब यहाँ एक स्पेशल पोजीशन पे आके बैठते हैं। आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अपनी बात आराम से कहनी चाहिए, इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है। और जहां तक मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ इनकी सारी बातों के, एक बहुत बड़े नेता है एआईएम के, आप सब लोगों ने उनके बयान सुने होंगे, जो नेशनल टीवी पे ये बोलते हैं कि जब योगी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, तब हम भूलेंगे नहीं। आप देखिए ना, बांटने की क्या बातें, क्या कहाँ की बातें कर रहे हैं। आप उन नेता के वो बयान सुनिए। मुझे तो लगता है उस सबको उसको यूट्यूब पे सबको भेजना चाहिए कि इसका जवाब उनसे पूछना चाहिए कि जब योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, तो क्या करेंगे ये। और आई थिंक मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ एज ए न्यूट्रल कि जब योगी जी झारखंड में ये बातें करते हैं कि बटेंगे, निर्मम कटेंगे, तो उनको शायद वहाँ डेवलपमेंट की यही तो बात है ना, वो बयान कहाँ एआईएम एआईएम को नजर नहीं आती ना तारिक साहब को।